आज मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि बिहार पुलिस में जो इस पर पूछा जाएगा उसके बारे में बताना जा रहा हूँ कि पावर शेयरिंग के बारे में। सत्ता की साझेदारी, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के पहले सबसे पहले हम लोग क्लास 10 में भी इसको पढ़ा था हम लोग। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी कैसे शक्तियों का विभाजन होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इन ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे देश को चलाने के लिए पहले गवर्नमेंट चाहिए। क्या था? पहले था मोनार्की सिस्टम। क्या था? मोनार्की। फिर क्या आया? डिक्टेटरशिप। क्या आया? डिक्टेटरशिप आया। ध्यान समझिएगा। थर्ड क्या आया? डेमोक्रेसी। क्या आया? डेमोक्रेसी। हमारे संविधान को, हमारे देश को चलाने के लिए तीन सिस्टम आया है, तीन आया। सबसे पहले आया मोनार्की, जिसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र जो राजा के द्वारा शासन किया जाए उसे राजतंत्र कहा जाता था। लेकिन ये कैसा होता था? हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब वंशागुणत होता था, जिसको हम बोलते हैं वंशागुणत या निरंकुश। जो लागू कर दे उसको बात मानना पड़े, उसी के अनुसार चलता था। डिक्टेटरशिप आता था, वन मैन के हाथ में रहता था। वो पूरा देश में जो लागू करता था अपनी कठोर, बहुत सब पर कठोर, लेकिन राजशाही शासन उतना कठोर भी ना और ना उतना दुर्बल भी, लेकिन कभी कठोर भी हो जाता, लेकिन ये हमेशा कठोर होता था तानाशाही शासन। जैसे आप देखिए, आप लोग एग्जाम्पल क्लास 9 में पढ़े होंगे हिटलर के बारे में। हिटलर 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 के बारे में पढ़े होंगे कि ये तानाशाही शासन था। जो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में। जो आपको इससे भी बिहार पुलिस में पूछा गया था कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। हिटलर ने एक पार्टी का स्थापना किया जिसका नाम था नाजी। पहले जर्मन वर्कर पार्टी में ज्वाइन कर, फिर अपने नाम से एक पार्टी का स्थापना रखा जिसका नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी, पार्टी को हिंदी बोलते दल। जैसे हमारे इंडिया में पार्टी तीन प्रकार होता है, मोनो पार्टी, बाई पार्टी, थ्री पार्टी या मल्टी पार्टी। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी बहुदलीय है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, जदयू है, मतलब बहुत सारे पार्टियों का संगठन हो, उसी को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी। तो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया मल्टी पार्टी, क्योंकि सभी को इलेक्शन में भागीदारी लेने का अधिकार हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, भारतीय संविधान में मिलता है। तो हम लोग देखेंगे मोनार्की सिस्टम। डिक्टेटरशिप में बताया हिटलर के बारे में, उतना यहाँ पर एक्सप्लेन हिटलर के बारे में करेंगे, जब पढ़ाएंगे उस चैप्टर को तो बताएंगे, उसके में वर्ल्ड में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि मोनार्की से अच्छा डेमोक्रेसी है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहे कि डेमोक्रेसी भी क्या है? दोष है। दोष मतलब क्या है? उसमें भी डिफेक्टिव है डेमोक्रेसी में। जैसे इंसान है, हमें तो हम में अच्छाई तो कुछ हम में भी खराबी सब इंसान में होता है, उसी प्रकार डेमोक्रेसी में भी अच्छाई है तो कुछ खराबी जरूर है। जो चीज में अच्छाई होता है, जैसे मान ये मार्कर में अच्छाई है कि बहुत अच्छा लिखाता है, चलता है बोर्ड पर, लेकिन कभी कभी ये मार्कर में भी खराब है कि ये अथी कर जाता है, इसका इंक निकल जाता है, जो हमारे लिए खराबी होता है, हमारा शर्ट ये कपड़ा बर्बाद करता है। उसी प्रकार मानिए कि बाजार में तीन प्रकार का फल है, यहाँ पर तीन प्रकार का फल है। ये फल थोड़ा सा खराब ज्यादा है, ये थोड़ा सा इससे कम खराब है, ये थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा लगा हुआ है दागी। तो लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा दागी, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, तो आप इसको कीजिएगा प्रेफर इसको कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है। उसी प्रकार हमारे संविधान में डेमोक्रेसी को अच्छा लिखा गया है, और डेमोक्रेसी के बारे में हमारे अरस्तु साहब जो जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, अरस्तु ने कहे हैं कि डेमोक्रेसी से ही जनता का विकास होना है। और भीमराव अंबेडकर, जिसको बोला जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिहार में पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमीशन के भी बने थे हेड, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसमें वन थे, हेड थे, पारू समिति कहा जाता है, पारू समिति, ड्राफ्टिंग कमीशन, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमीशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और द लॉ ऑफ मिनिस्टर भी कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किए, उसी कारण को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो छोटे जातियों को समाज में ऊंचा दिखाने का काम, संवैधानिक रूप से करवाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अरस्तु साहब, ये सब, और फिर एक हमारे विद्वान आए अब्राहम लिंकन।
जो हमारे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कौन? अब्राहम लिंकन। ये भी पूछा गया है कि डेमोक्रेसी का डिफाइन फर्स्ट टाइम किसने दिए हैं? अब्राहम लिंकन। कहाँ प्रेसिडेंट थे? कहाँ थे? यूएसए का प्रेसिडेंट थे। कैमा प्रेसिडेंट थे? 16वां प्रेसिडेंट। अमेरिका में केवल कितना साल प्रेसिडेंट, कितना बार इलेक्शन होता है? 4 ईयर। अमेरिका में टोटल 50 राज्य है। कितना राज्य है? 50 राज्य। और अमेरिका में प्रेसिडेंट में आम जनता भागीदारी लेता है, लेकिन इंडिया में आम जनता भागीदारी प्रेसिडेंट के चुनाव में नहीं लेता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में आम जनता प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेता है। ठीक, यह चीज भी आप लोग को हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग को ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस क्वालिफाई करना है बहुत आसानी से। बिहार पुलिस बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, पूरा नॉर्मल एग्जाम होता है। अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन ने कहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट बाय पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपुल्स। अब्राहम लिंकन का द्वारा कहा गया है कि डेमोक्रेसी हम उसे कहेंगे जो जनता के द्वारा चुना गया और जनता के चुने गए व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाए, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जनता के द्वारा और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाए, उसे लोकतंत्र कहा गया है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट बाय पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपुल एंड गवर्न बाय ऑल कंट्री नोन एज डेमोक्रेसी। ये बोले अब्राहम लिंकन। और डेमोक्रेसी को कहे हैं कि जनता के अनुसार होना चाहिए और उसी को अच्छा डेमोक्रेसी कहेंगे। और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को उसी समय 2 टाइप बांट दिए। अब्राहम लिंकन एक पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिक्स भी थे, बहुत अच्छा इकोनॉमिक एंड राजनीतिक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को 2 भाग में बांटने का काम किया। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। जो बता रहे ध्यान दीजिएगा, आपको जितना बिहार पुलिस में प्रैक्टिस सेट आता है वो सारा पूरा 100 के 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे, उससे बाहर आउट ऑफ नहीं आएगा, उतना कर लिया। खाली आप लोग को ध्यान देना है ओनली फॉर करंट अफेयर सेल्फ कीजिए और सारा हम पर छोड़ दीजिए। मैथ भी पूरा अच्छा हम करवाएंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे कहा जाता है कि जो जनता के द्वारा, मानिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए, बहुत सारे आदमी इकट्ठा हुए और इसमें सभी लोग खड़ा कर दिए कि सभी लोग खड़ा किया। जैसे यहाँ पर 4 हो तो 3 लोग इस आदमी के समर्थन में और ओनली 1 आदमी इसका अपोजिशन है। तो ये क्या होगा, इसी जनता को चुन के सरकार को में गठन किया जाएगा। यही हुआ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सभी देश में नहीं है, जहां पर वही गठन हो सकता है जहां पर कम जनसंख्या है। तो एक हमारा है यूरोप कंटिनेंट का कंट्री जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल होता है वर्ने। कैपिटल भी पूछता है बिहार में, उसमें कैपिटल क्या होता है? वर्ने। तो स्विट्जरलैंड लैंड ऑफ के बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, लेकिन हमारे इंडिया में कैसा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे इंडिया में किसी को 5 साल के लिए विधायक बना दिए तो उसको 5 साल के बिना, जब तक कार्यकाल नहीं पूरा होगा, आम जनता उसको हटा नहीं सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में एक खूबियां है कि 5 साल से पूरने से पहले भी उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर से यहाँ बुलाया जाएगा सभा और समिति। आप लोग पढ़े होंगे वेद और वेदांग में कि सभा और समिति बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी जनता खड़ी करेगा, फिर इसका सब विरोध करेगा कि नहीं ये बदलाव होना चाहिए, जिसको 2 ही साल के बाद या साल भर के बाद या 6 महीना 5 महीने के बाद भी इसको बदल सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो विधायक बन गया या मुखिया बन गया वो 5 साल के लिए फिक्स रहेगा, या सांसद बन गया, एमपी बन गया, वो 5 साल में फिक्स रहेगा। ये हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का खास है। तो इंडिया कैसा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अधिकतर देश, विश्व के अधिकतर देश इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कुछ देश जो छोटा देश है, जैसे हमारा स्विट्जरलैंड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड कैसा है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पावर सीधे रूप से आम जनता भागीदारी लेता है, बट यहाँ पर नहीं आम जनता भागीदारी लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आम जनता बीच में चेंज कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आम जनता फिक्स टेन्योर नहीं, जब तक पूरा होगा तब तक चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है और जुडिशरी भी होता है। यही खासियत है। तो वही को आप लोग को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बारे में अच्छा से आप लोग को ध्यान से देखना है। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। कुछ ही दिन के बाद हम स्मार्ट बोर्ड मंगाने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर
क्या रहता है कि हम देखेंगे पावर शेयरिंग, कि हम लोग पावर को हम बोलेंगे पूरा जितना वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान चलाने के लिए 3 अंक सरकार का होना जरूरी है। बोलेगा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हाउ मेनी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये होना चाहिए। ये विश्व में जहां जो देश में संविधान है उसे संविधान चलाने के लिए ये गवर्नमेंट का मुख्य 3 अंग सभी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में होना आवश्यक है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में होगा तो देश को चलाना इम्पॉसिबल है। लेजिस्लेटिव को बोलते हैं हम लोग विधि का शासन मतलब नियम कानून लॉ कहां से बनता है, लेजिस्लेटिव में इसको हम बोलते हैं कार्य विधायिका, इसको क्या बोला गया है, विधायिका हिंदी में बोला जाता है विधायिका। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में कि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, ध्यान से देखना है। तो बोलेगा कि हमारे देश में नियम कानून कहां से लागू होता है, लेजिस्लेटिव हमारे देश का पूरा विश्व में इसी का काम है लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव को हिंदी बोलते हैं विधायिका, जिसको काम क्या है, मेकिंग द लॉ मतलब विधि का निर्माण करना, मेकिंग द लॉ विधि मतलब होता है कानून। और हमारे देश को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए कानून, क्या चाहिए, कानून चाहिए। तो लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका। तो हमारे देश में विधायिका में कौन कौन आएगा, हमारे इंडिया का बात कर ले तो हमारे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, पार्लियामेंट में आएगा लोकसभा और राज्यसभा आएगा, इसके द्वारा नियम कानून बनता है हमारे में। उसी प्रकार हमारे आते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आएंगे, स्टेट मंडल के द्वारा आएंगे। तो स्टेट में क्या आएगा, विधानसभा और विधान परिषद आएगा। स्टेट के द्वारा हम देखेंगे तो 2 आता है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। ये बिहार दरोगा के पीटी में 1799 क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, जो हम इतना जानते हैं। तो उसी कारण हल्का क्वेश्चन रहता है, इजी रहता है, बहुत बिहार PSI का इजी रहता है। हल्का क्वेश्चन आप उसको समझ के मिस्टेक नहीं कर लिया। तो विधान परिषद केवल भारत के 6 राज्य में है, विधान परिषद। उसी कारण राष्ट्रपति का चुनाव में विधानसभा भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद नहीं भाग लेता। इसके कारण केवल ये 6 राज्य में, only 6 स्टेट आर प्रेजेंट इन विधान परिषद, बट विधानसभा आर प्रेजेंट इन ऑल 28 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी, मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, सच है दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो ये 6 राज्य में केवल विधान परिषद। उस राज्य का नाम क्या है, नाम है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और आइए हमारा बिहार। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 राज्य में है। और इसी द्वारा नियम कानून बनता है हमारे राज्य के लिए। उसी प्रकार देखेंगे एग्जीक्यूटिव में ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स का होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हम लोग देखते थे 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ डीप में पढ़ना है कि यहाँ पर होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट कौन होता है, जैसे हो गया आईएएस भी नियम कानून को लागू करवाता है कि ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। डीएम कह देगा कि ये जिला में इस चीज को लागू होना, तो डीएम भी क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आया। नियम कानून बनाया कौन, वहां जारी किया, लेकिन लागू कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हो गया, परमानेंट गवर्नमेंट, ये हमेशा रहेगा। लेकिन टेम्पररी कौन आएगा, गवर्नमेंट, सरकार। ये बदलता है, 5 साल बाद नहीं अच्छा काम करेगा, इसको बदल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको बदल इसको नहीं सकते हैं। हाँ, इसका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन बदल इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये फिक्स होता है। तो टेम्पररी में कौन कौन आएगा, जैसे हम लोग देखते हैं स्टेट में कौन आएगा, सीएम आएगा, कौन आएगा जी, गवर्नर आएगा और महाधिवक्ता आएगा। ये सब आएगा जो हमारे नियम कानून को बनाने का काम करेगा। कौन किसमें आएगा, टेम्पररी गवर्नमेंट में। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी प्रकार देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे, उसी प्रकार सेंट्रल में देखेंगे
तो सेंट्रल में आएगा कौन कौन आएगा, जैसे हमारे भारत का प्रधानमंत्री पीएम आएगा, प्रेसिडेंट आएगा और मंत्रिमंडल आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्री के 3 प्रकार होता है, वो भी हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर, इसके द्वारा, इसी के द्वारा नियम कानून लागू होगा। और थर्ड है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी के द्वारा जो नहीं लागू करने पर उसको दंड देने का काम, पनिशमेंट देने का काम करता है। जैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो आज इतना तक रहा बिहार पुलिस का बेसिक टॉपिक रहा। कल आप लोग को हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल।